खुदा हंसी करता है और उन्हें मोहलत दिए जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। मैं हूं आमना मलिक और आज का जो हमारा शो है उसका जो टॉपिक है वो है गायनी, खास खवातीन के लिए, क्योंकि रोजाना भी यही मैं कहती हूँ कि जी खवातीन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आज का जो है वो खवातीन जिनको इन मसलों से गुजरना पड़ता है। आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, खवातीन के बहुत इश्यूज होते हैं, स्पेशली गायनी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब लड़की कंसीव नहीं कर रही होती तो उसको बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है। अगर वो अपनी मर्जी से कंसीव नहीं करी तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो ट्राई करी और वो कंसेप्शन की तरफ नहीं आ रही या वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कि जी वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। फिर उसको जी कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, उसमें डॉक्टर्स के बजाय ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो चाहे वो पढ़े लिखे हों या वो जाहिल हों या इतने भी पढ़े लिखे ना हो या मिडिल में हों, उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है चलो किसी बाबा जी को दिखा देते हैं, चलो जी किसी को किसी से पढ़वा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। देखिए, पढ़ना या बुजुर्गों से कुछ लेना पढ़ने के लिए वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें बन गई हुई हैं और जो बेसमेंट्स बन गई हैं और वहां पे लोग कहते हैं कि जी यहाँ कोई बाबा बैठता है, यहाँ कोई पीर साहिबा बैठती हैं और इनके पास जाओ और इनको खुश करो और ये इनसे दवाइयां लो या इनसे कोई टोटके लो, यानी कि जो तावीज गंडे और ये सब करो, तो ये जो है एक घर में एक बहुत बड़ा मसला होता है। खास तौर पे आपकी सासें, आपकी माएँ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कहती हैं चलो इससे झाड़ू मरवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, झटकी करवा लेते हैं, बजाय इसके कि हम एक काउंसलर के पास जाएं, हम डॉक्टर्स को दिखाएं। हम इनफर्टिलिटी के इतने सारे अब इदारे खुल चुके हैं, अब वहां जाएं। उसको अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जी हम किसी बाबा फकीर पे चले जाएं। हम डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका होता है। हकीमी दवाइयां भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। कहां कहां जब एलोपैथिक नहीं हो रहा होता तो लोग होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं। हिकमत एक बहुत अच्छा इलाज है, हकीमी दवाइयों से आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो आज हमने सारी उससे रिलेटेड बातें रखी, चाहे उसमें प्रेगनेंसी है, चाहे आपको सिस्ट है, चाहे आपको ओवर किसी को जो अपनी जो मंथली साइकिल है उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन लोग इसको डिस्कस नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते मुझे समझ नहीं आती। जब हमारे मॉर्निंग शोज में हर किस्म की बात होती है, हर किस्म की चीज दिखाई जा रही होती है, तो ये अगर लोगों को एजुकेट करती है, कहाँ कहाँ गांव देहात हर जगह ये चैनल देखे जा रहे होते हैं, तो उन खवातीन को हम क्यों नहीं एजुकेट कर सकते। आज हमारे पास सबसे पहली जो गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर सुकैना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उनके साथ हमारे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर सिद्दीका फयाज, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे पास एक राइट अवे कॉल है सऊदीया से, प्लीज मैं चाहूंगी कि पहले मैं वो कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। जी सुबह खैर पाकिस्तान, वालेकुम सलाम जी। मैं सऊदी अरब, आपको आवाज हेलो हेलो जी मैं सऊदी अरब से मिसेस सूफिया आबिद बात कर रही हूँ जी। मेरा जी डॉक्टर साहिबा से ये क्वेश्चन है। मुझे जी तकरीबन राउंड अबाउट 9 इयर्स हो गए हैं। मेरा पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल अचानक ही बंद हो गया। ठीक है, मैंने आपकी एज क्या है मैडम? हर जगह चेक करवाया, इवन मैंने दुबई में, पाकिस्तान में हर जगह चेक करवाया, तो डॉक्टर्स खुद भी हैरान है, परेशान है। वो कहते हैं कि ये हमारी मेडिकल साइंस में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब ना मैंने ऐसी चीज यूज की, ना मेरे ऑपरेशन हुआ, मेरी नॉर्मल डिलीवरीज हुई माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। सोफिया ही नाम है ना? सोफिया, आपकी एज क्या है? मैं 39 ईयर्स की हूँ। 39 ईयर्स अब इस मसले में आ सकती हैं वो। हाँ ठीक है, हमें गायनेकोलॉजिस्ट जी 31 साल की एज में जी मेरे पीरियड्स बंद हो गए। 31 साल की एज में? और आपके बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। वो मसला आ गया। ठीक है। आपको लिकोरिया होता रहा है? मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता था। अब मुझे डॉक्टर्स ने मतलब 8 साल से मैं टैबलेट पर हूँ, प्रोगाइलोट्रोन वो टैबलेट दी है जो कि मुझे यूज की जाती है कि भाई हर 21 दिन का जो उसका साइकिल होता है। तो वो करती हूँ तो मुझे आ जाते हैं जैसे मेरे नॉर्मल। मैं अब आप मेडिसिन डिपेंडेंट। ठीक है, मैं चाहूंगी हम हर्बलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट से भी हम अपनी गायनेकोलॉजी, क्योंकि गायनी इशू है, इसको पहले एलोपैथिक के वे में हम आपको बता देते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, फिर हम आपको
हर्बलिस्ट भी हमारी बता देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि पहले आप हमें बता दें प्लीज। देखिए अर्ली मेनोपॉज हो सकता है, अब ये कह रही हैं कि 31 ईयर्स नाउ 8 ईयर्स अबाउट 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं जब से ये साइकिल स्टॉप हो गया ना। तो अर्ली मेनोपॉज किस फैमिलीज में, एक बात ज़्यादा किसी की फैमिलीज में अगर किसी की मदर को जल्दी मेनोपॉज हुआ है तब भी हो सकता है, इनकी बड़ी सिस्टर्स को जल्दी हुआ है तब हो सकता है। फिर ये हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इन्होंने कहा प्रोगाइलोटोन कुछ मेडिसिन ली जिससे जो है ना ऐसे हैं कि बंद हो गए हैं साइकिल, बगैर उसके तो हम कोई टेस्ट आप क्योंकि वो तो कह रही मैंने सारी डॉक्टर्स को दिखा। हाँ नहीं तो टेस्ट होगा तो ये डॉक्टर ने बताया भी होगा, जब इन्होंने बताया कि दुबई में चेक करवाया है या सऊदीया में चेक करवाया है तो इन्होंने हार्मोन टेस्ट करवाया है। इनको पता, आई डोंट नो कि इन्होंने बताया है कि मेनोपॉज हुआ हुआ है, प्री मेच्योर मीनोपॉज, अर्ली मीनोपॉज हुआ हुआ है तो FSH लेवल करवाते हैं हम, LH लेवल करवाते हैं और TSH थायराइड फंक्शन भी अगर डिस्टर्ब होता उसकी वजह से भी जो है साइकिल डिस्टर्बेंस, एमेनोरिया मतलब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं या किसी के प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि बेसिकली जो रीजंस होती है ना, चाइल्डहुड हमारे को लिकोरिया बहुत इसमें काउंट करता है। उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे लिकोरिया आ रहा है, ये गायनी का एक दूसरा मसला है वाइट रिटेंशन जिसको कहते हैं। तो ये इन्फेक्शन साइट पे चली गई हैं और ये जो डॉक्टर साहबा ने कहा कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है और मेजर उसमें थायराइड का प्रॉब्लम इशू बनता है आजकल जी। तो जरूरी नहीं है कि मेरी बहनों को फायदा इस मसला हुआ, मैं भी पहली बहन हूं और मैं ही ने इजाद किया है कि मेरी बॉडी से ये काम अर्ली मेनोपॉज आ गया। तो यू कैन नॉट से कि वो इनहेरिटेंस में है, लेकिन ये है कि ये बोलेंगी कि नहीं है तो फिर ये खुद पहली बिगनर होगी। ठीक है। और इसके लिए हम लोगों के पास डिफरेंट वे है। हम लोग हार्मोनल मेडिसिन जो है ना स्लोली जाते हैं और पहले हम रूट कॉज को पकड़ते हैं। अब देखिए हार्मोन्स है, फिर एग नहीं बनते, एग की साइज नहीं होती है, 21 दिन के एग्स की साइज अलग होती है और लो डेज की साइज अलग होती है, उनको हम लोग डील करते हैं। हम लोगों की होम्योपैथिक और हर्बल कंपोज जो मेरा बनता है तो मैं अभी ले आई हूँ, लेकिन वो मेकअप रूम में छोड़िया मैं यहाँ बता दूंगी कि एक पीरियड कावा बनाते हैं। लेकिन जब लोग मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे 21 दिन की गोलियां खा ली, बर्थ कंट्रोल की कॉन्ट्रासेप्टिव खा ली आपने, फिर इसके बाद हार्मोनल प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगा ले या व्हाटएवर, तो फिर वो मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी बॉडी मेडिसिन के बगैर नहीं काम करती। सही। हमारे साथ कोई कॉलर है, एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। कौन बात कर रही है? कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं, या तो आपकी रिसेप्शन सही नहीं है, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब के बहुत जगह जो हम गायनी की अब बात करें, जिन खवातीन को कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही होती है, आजकल आपको पता है हमारी जिंदगियों में ये जो नई जनरेशन है या हमारे टाइम से समझें कि लड़कियों को जंक फूड में बहुत ज्यादा रुझान चला गया। उसके साथ साथ दो चीजें मैं आपसे इकट्ठी पूछ रही हूँ ताकि आप उसको आराम से इलैबोरेट कर सकें। और दूसरी चीज डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने कहा बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना, आजकल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ये भी एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ओ हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अभी हम अपनी शादी एंजॉय करें, एंड दे स्टार्ट टेकिंग बर्थ पिल्स। शुरू से बर्थ कंट्रोल करते रहते हैं, बट बाय द टाइम दे वांट टू कंसीव उनको पता चलता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे। प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए जो चेंज इन लाइफ स्टाइल है वो इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी का एक कॉज है, क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस बॉडीज में आ रही हैं वो बिकॉज ऑफ नॉन ऑर्गेनिक फूड, दूसरी जिस तरह की चीजें होती हैं उसकी वजह से वेट गेन बहुत बच्चे कर लेती हैं। वेट गेन की ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। उसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से PCOS इज वेरी कॉमन नाउ डेज, और उसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी हो जाए। तो सब बर्थ कंट्रोल पिल्स देखिए ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ये मिसकॉन्सेप्ट है कि शुरू से लेते रहते हैं फिर आगे कंसीव नहीं करते। मे बी ये इट इज नॉट द ओनली रीजन के बर्थ कंट्रोल पिल्स, इट्स नॉट द ओनली रीजन, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जो लड़कियां पहले से 1-2 साल अपना रोक के रखती हैं और फिर जब वो कंसेप्शन की तरफ आती हैं, यू नेवर नो आप कंसीव डे 1 से ही नहीं कर पाते थे।
اور آپ نے جی برتھ کنٹرول لینا شروع کر دیا. ہاں یہ ناٹ نیسسری کہ وہ لیکن ٹھیک ہے دیکھیں نا اگر آلریڈی شادی ہو رہی ہے 29 30 پلس پہ ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں 35 کے بعد ویسے فرٹیلٹی کا وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا کچھ زمانوں پہلے ہوتا تھا کہ جی ہمارے یہاں شادیاں ہو جاتی تھیں بہت جلدی, اب جی ایک آیا جی 25 میں ہو جائے, اب اور ہو گیا کہ 29 کے بعد لوگ شادیاں کرتے ہیں اینڈ دین دے آفٹر دیٹ دے پلان ٹو ہیو اے بیبی بہت عرصے بعد. تو یہ چیز ایک غلط ہے. یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, آپ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سوال اپنا پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ صبح بخیر پاکستان کے بھی آپ جوائن کر کے ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا صبح بخیر پاکستان. ہم لوگ کے ہاتھ میں ہنر ہے اچار کے لیے. 40 سال ہو گیا ہم کو اچار لگاتے ہوئے. کیسا ہو اگر ٹفن کو کچھ میکسیکن ٹویسٹ دیا جائے؟ براؤنی بنے گی صرف 5 منٹ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے. سب سے مشکل کا اس کو ملانا. آج ہم بنائیں گے مسالے دار برنجول. اور اس کے اندر ڈالتے ہیں تھوڑا سا کاؤ جوس یعنی کہ ملک,